वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्पनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, इसको वट पूर्णिमा भी कहते हैं और आज के दिन वट सावित्री का व्रत जो है वो महिलाएं उस व्रत का आचरण करती हैं। महाभारत के वन पर्व में सत्यवान और सावित्री की कथा आती है। वहां युधिष्ठिर जो हैं वो मार्कंडेय ऋषि से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछा उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि हे ऋषिवर, ये बताइए कि क्या जगत में द्रौपदी से बड़ी, द्रौपदी से श्रेष्ठ कोई पतिव्रता कभी हुई है क्या? ये प्रश्न युधिष्ठिर को लगता था कि द्रौपदी ही सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री है। तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि क्या द्रौपदी से भी श्रेष्ठ कोई पतिव्रता है क्या? ऐसा प्रश्न पूछा। तब मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर को सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाई। कथा क्या है? कथा यह है, संक्षेप में, मद्र देश के राजा, उनका नाम था अश्वपति और उनकी पत्नी थी मालविका। वो निस्संतान थे बेचारे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो अश्वपति ने भगवान सूर्य की आराधना की। सूर्य का एक नाम सवित्र है। सूर्य के जितने अनेक नाम हैं उनमें एक नाम आता है सविता, सवित्र ऐसा नाम। तो सूर्य की आराधना की और सूर्य के अनुग्रह से, सूर्य के कृपा प्रसाद से उनको एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई जो सूर्य के समान तेजस्वी थी और इसलिए उसका नाम उन्होंने क्या रखा? सावित्री, ऐसा नाम रखा। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वो विवाह योग्य हुई तो उसका इतना तेज था कि उस जमाने के, उस काल के जो राजा महाराजा जितने भी थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सावित्री का हाथ मांगे। तो अश्वपति ने कहा सावित्री से कि ऐसा करो, तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य पति का वरण करो, तुम स्वयं ही ढूंढ लो। तो सावित्री ने अपने लिए पति का चयन जब किया तो उसको द्युमत्सेन नाम का एक राजा, जो अंधा हो गया था, जिसको उसके शत्रुओं ने पराजित कर दिया था, निष्कासित कर दिया था, वन में रहता था, उसका पुत्र, उसका नाम था सत्यवान। उस सत्यवान को सावित्री ने पसंद किया और अपने पति से कहा कि वो द्युमत्सेन राजा का जो पुत्र है सत्यवान, उससे मैं विवाह करूं। उसी समय नारद महर्षि प्रकट हुए और उन्होंने राजा अश्वपति को बताया कि ये मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तो ये सत्यवान जो है वो आज से ठीक 1 वर्ष बाद इसकी मृत्यु होगी है, ये मर जाएगा। तो अश्वपति ने अपनी बेटी को समझाने का प्रयास किया, बहुत समझाया कि देखो तुम कोई और दूसरा लड़का ढूंढ लो, ये तो 1 साल में मरने वाला है, इससे क्यों विवाह कर रही हो? सावित्री ने कहा नहीं, एक बार निश्चय हो गया, इसी से विवाह कर। खैर विवाह हुआ उनका। विवाह होने के बाद वो वन में
रहने लगी इसके साथ, सत्यवान के साथ। 6 महीने गुजरे, 8 महीने गुजरे, 10 महीने गुजरे, अंततः वह दिन आया जब वो 1 साल पूर्ण होने वाला था। और उस दिन जो है जब सत्यवान जंगल में गया तो उस समय जो है यम के दूतों ने उसके प्राण हरने के प्रयास किए, किंतु जो है सावित्री उसके साथ थी वहाँ पर। सावित्री साथ में होने के कारण यम के दूतों का वहाँ कुछ भी नहीं चला। यम के दूत लौट के चले गए। प्रत्यक्ष यमराज आए, कथा है, प्रत्यक्ष यमराज आए और यमराज आके उन्होंने सत्यवान के प्राण हर दिए। जैसे ही यमराज ने सत्यवान के प्राण हरे तो सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। अब सावित्री से पिंड छुड़ाना आसान नहीं था। सावित्री अत्यंत प्रतिव्रता, अत्यंत तेजस्वी और जिसके गुणों के बारे में क्या कहा जाए, तो यमराज भी जो है उसके गुणों से प्रभावित थे। तो अंततः यमराज ने कहा ऐसा करो, तुम्हारे पति के प्राण तो मैं नहीं लौटा सकता, इम्पॉसिबल, वो हो गया। तुम मेरे पीछे इतना आ रही हो, इतना पीछे पड़ी हो, कोई भी 3 वर मांग लो, मगर उसके अंदर अपने पति को जीवित करने का वर नहीं होना चाहिए। कोई भी 3 वर मांग लो, मैं तुमको 3 वर देता हूँ। सावित्री ने कहा ठीक है। पहला वर क्या मांगा? पहला वर ये मांगा कि मेरा जो ससुर है, क्या नाम उसका, द्युमत सेन जो अंधा है, उसकी आंखें वापस आ, उसकी आंखें जो है वो वापस आ। ये हजारों साल पुरानी कथा है। आज की होती तो क्या, आंखें तो नहीं है, उसके कान भी चले जाए। बहू जो है वर ऐसा मांगती, ससुर की आंख नहीं है तो नहीं है, बहुत अच्छा, उसके कान भी गायब कर दो। ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा उसकी आंखें वापस कर दो। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वर ये मांगा कि द्युमत सेन का जो राज्य चला गया है, शत्रुओं ने उसको पराभूत करके जो निकाल दिया है, तो उसका राज्य उसको पुनः प्राप्त हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यमराज ने कहा ठीक है, तथास्तु। तीसरा वर क्या मांगा? तीसरा वर सावित्री ने यह मांगा कि मुझे 100 पुत्र हों, मुझे 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा तथास्तु। ये यमराज टाइप के लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो यमराज ने क्या कहा? तथास्तु। अब उसने कहा कि मेरे पति के प्राण तो तुम लेके जा रहे हो, हर रहे हो, और मुझे 100 पुत्र कैसे होंगे? हाँ, वो पति को वापस आना पड़ेगा। तो यमराज बेचारा फंस गया। यमराज ने जो है उसके पति के प्राण, ये सत्यवान सावित्री की कथा है, जो पतिव्रता स्त्रियां जो है आज के दिन उसका अत्यंत श्रद्धापूर्वक, अत्यंत भक्तिपूर्वक उसका आचरण करती हैं। वट का वृक्ष, उस वट के वृक्ष को प्रदक्षिणा और ये प्रार्थना कि ये वाला पति 7 जन्मों तक मिले। अब वो कितने मन से होती है, कितना ऊपर से होता है, वो किसी को नहीं मालूम, मगर फिर भी 7 प्रदक्षिणाएं वट वृक्ष को करके, इसको वट पूर्णिमा कहते हैं। इस कथा का जो मूल है वो ये है कि मृत्यु से हम कैसे बचें। हमको सबको मृत्यु का भय है क्या नहीं? अगर कोई सबसे बड़ा भय हमको है तो वो मृत्यु का। अनेक भय हैं। हम पुलिस से डरते हैं, हम गवर्नमेंट से डरते हैं, हम पड़ोसियों से डरते हैं, हम दुष्टों से डरते हैं, हम पत्नी से डरते हैं। हाँ, इतने लोगों से डरते हैं। बस सबसे बड़ा जो भय है, अगर किसी से हम डरते हैं तो वो किससे डरते हैं? मृत्यु से डरते हैं। हमारा भय क्या है? तो मृत्यु का भय है, मृत्यु का भय। और देखिए भय कितना है। लोग जो हैं अनेक प्रकार के नाम रखते हैं अपने बच्चों को, अनेक प्रकार के नाम। इंद्र रखेंगे, चंद्र रखेंगे, वरुण रखेंगे, राम, कृष्ण, वो फलाना, जो भी नाम रखेंगे। कहीं आपने इतिहास में कहीं ऐसा सुना कि किसी ने अपने पुत्र का नाम यमराज रखा हो? धर्मराज रखते हैं, नहीं धर्मराज, हाँ, रघुराज, अब मेरा नाम ज्ञानराज, हाँ। तो इस तरह से अनेक प्रकार के नाम लोग रखते हैं, किंतु कोई माता पिता अपने पुत्र का नाम यमराज रखता है क्या? कोई है क्या आपके परिचय में? क्यों? क्योंकि भय है। दक्षिण की ओर मुंह नहीं करते लोग। दक्षिण दिशा जो है, यमराज क्या है?
वो दिक्पाल है। दिक्पाल है, दिक्पाल यानी क्या? दिशा के अधिपति। और दक्षिण दिशा के अधिपति जो है वो यमराज। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कोई भी मंगल कार्य हम नहीं करते। भय है, भय। किसका भय? यम का भय, यम का भय। अब उस यम का जो भय है हमारे मन के अंदर, क्या है कि हमारा जीवन सारा उस भय के वातावरण में ही गुजरता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सदा डरे हुए। भय, भय। बचपन में भी अगर समझिए, मान लीजिए बुखार आ गया, किसी बच्चे को बुखार आ गया, ठीक है, तो क्या माँ बाप को क्या लगता है? कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो इमीडिएट उसको जो है हैदराबाद, फिर अपोलो हॉस्पिटल, फलाना हॉस्पिटल, ढिमकाना हॉस्पिटल करके उस बच्चे का इलाज करो। जवानी में कुछ हो जाए तो वहाँ फिर, और बुढ़ापे में अगर कुछ हो जाए तो फिर आप समझिए कि फिर भय, 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 बहुत। इस भय से मुक्त कैसे हो? क्योंकि ऐसा है कि हमारा जीवन में अगर मान लीजिए भय हो तो हम जीवन सुखपूर्वक जी सकते हैं क्या? कोई डरा हुआ आदमी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है क्या? भय अगर हो तो हम सुखपूर्वक नहीं जी सकते। तो हमारे सुख के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई प्रतिबंध है, हमारे सुख को रोकने वाला कोई घटक, कोई वस्तु है हमारे सुख को रोकने वाली, तो कौन सी है? क्या है? मृत्यु का भय, मृत्यु का भय। तो इसके लिए क्या उपाय है? मृत्यु के भय से बचने के लिए उपाय क्या है? हमारे प्रभु महाराज ने कहा, क्या कहा? गाल बजाय के नाम लिए तब काल ही कापत थर थर थर। प्रभु महाराज ने यहां क्या किया? यहां भय का जो विषय है उसको ट्रांसफर कर दिया। कैसे? हम मृत्यु से डरते हैं तो प्रभु महाराज ने कहा जो गाल बजाय के नाम लिए तब काल ही कापत, मृत्यु के ऊपर डर डाल दिया कि मृत्यु कांपने लग जाता है। मृत्यु जो है वो कांपने लग जाता है। कब कांपता है मृत्यु? कब डरता है? जब गाल बजाय के नाम लिए तब। किसका नाम? तो भगवान शिव का नाम। एक्या भावे जपे शिव नामा, माणिक मणे तया चुके यमधामा। माणिक मणे तया चुके यमधामा। ये बड़ा सुंदर कहा प्रभु महाराज। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि हम सब जो हैं वो आश्वस्त हो गए। अब आश्वस्त हो गए क्या? कि शिव का नाम स्मरण करने से, प्रभु का नाम स्मरण करने से मृत्यु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आश्वस्त हो गए। किंतु हम ये देखते हैं कि जो शिव का नाम लेने वाले हैं वो भी मरते हैं, वो भी मरते हैं। जगत में ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं हुआ जो नहीं मरा या नहीं मरने वाला है। जितने पैदा हुए उतने सब अवश्य में मरते हैं। अब प्रश्न यह है कि प्रभु महाराज कहते हैं गाल बजाय के नाम लिए तब काल ही कापत थर थर थर, और एक्या भावे जपे शिवनामा माणिक मणे तया चुके यमधामा, ऐसा प्रभु महाराज कहते हैं। और प्रत्यक्ष हम ये देखते हैं कि शिव का नाम लेने वाले भी, वो भी सब मर जाते हैं, वो भी सब। अब तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रभु महाराज झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या? प्रभु महाराज जो है वो झूठ बोल रहे हैं। ये संभव है क्या? प्रभु महाराज झूठ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमने प्रभु महाराज की वाणी का अर्थ ठीक से नहीं लगाया। प्रभु महाराज की वाणी का अर्थ हमने ठीक प्रकार से नहीं लगाया। तो ठीक प्रकार से अर्थ क्या है? ठीक प्रकार से अर्थ यह है कि जो भगवान शिव के नाम का जप करता है, नाम स्मरण करता है, प्रभु का स्मरण करता है, उसका मृत्यु का जो भय है वो टल जाता है। देखिए एक चीज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, मृत्यु ज्यादा डेंजरस है या मृत्यु का भय डेंजरस है? मृत्यु खतरनाक है या मृत्यु का भय खतरनाक है? मृत्यु क्या है? एक क्षण के अंदर जो है
समाप्त हो जाए, उसके बाद फिर भय का कोई सवाल नहीं, उसके बाद भय होने वाला नहीं है। मगर ये सतत 60-70 साल तक जो डरे डरे से हम रहते हैं, वो भय ज्यादा खतरनाक है। उस भय को समाप्त करने का उपाय प्रभु महाराज ने क्या बताया? प्रभु का नाम स्मरण करो, शिव का नाम स्मरण करो। ये क्या भावे? जपे शिव नामा माणिक मणे तया चुके यमधामा। इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में मृत्यु के भय से निवृत्ति है, मृत्यु के भय से निवृत्ति है। महाराज श्री ने क्या कहा? तो महाराज श्री ने एक स्थान पे कहा कि जाणू आम्ही स्वप्न सुषुप्ति जागृति, जाणू आम्ही स्वप्न सुषुप्ति जागृति, जन्म मरण भीति नाही आमा। वहां पर स्पष्ट रूप से भय शब्द का, भीति शब्द का प्रयोग किया है कि जो हम लोग जो हैं, जो ज्ञानी हैं, वो जागृति के, स्वप्न के, सुषुप्ति के स्वरूप को समझते हैं। इसलिए जो है हमको मृत्यु का भय नहीं है, जन्म का भी भय नहीं है, मृत्यु का भी। इसका तात्पर्य क्या? इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ऐसा कि जिस प्रकार से हमारे जीवन की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्था है? जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं। जागृति यानी क्या? जागृति यानी इस समय जो आप जागृत बैठे हुए हैं, कुछ लोग, बाकी स्वप्न में होंगे, कुछ सुषुप्ति में होंगे। जितने लोग यहां बैठे हैं, कुछ लोग जागृत अवस्था में। तो जागृति, तो जागृति यानी क्या? जागृति में हमारी इंद्रियां जो हैं, वो विषयों का ज्ञान जो है उनको प्रत्यक्ष रूप से होता रहता है। जागृति के अंदर, जागृति के अंदर हमको विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ये एक अवस्था है। दूसरी अवस्था कौन सी? दूसरी अवस्था है स्वप्न की अवस्था। स्वप्न की अवस्था में इंद्रियों को यद्यपि विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, तथापि हमारी जो स्मृतियां हैं, हमारी जो वासनाएं हैं, हमारे मन के ऊपर जो संस्कार हैं, वो संस्कार जो है हमको स्वप्न में भोग प्रदान करते हैं। स्वप्न में भोग प्रदान करते हैं। स्वप्न में भूख लगी, स्वप्न में क्या हुआ? स्वप्न में बहुत ज्यादा भूख लगी। भूख लगने के बाद किया? स्वप्न में भोजन किया। प्रत्यक्ष भोजन था क्या वहां पर? प्रत्यक्ष भूख थी क्या? नहीं थी। प्रत्यक्ष भूख भी नहीं, प्रत्यक्ष भोजन भी नहीं, किंतु मन के अंदर वासना, संस्कार वगैरह के कारण जो है, स्मृतियों के कारण जो है, मन जो है हमारा भूख की परिस्थिति को निर्माण करता है और अन्न को भी वहां उपस्थित करता है, और फिर जो है उस अन्न से तृप्ति, ये सारी घटना जो है स्वप्न में हो जाती है। उसको कहते हैं स्वप्न। ये भी एक अवस्था है। उसके बाद कौन सी अवस्था है? उसके बाद एक अवस्था है जिसको हम कहते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति यानी क्या? सुषुप्ति यानी जब मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ जो है लय हो जाता है, लीन हो जाता है, गाढ़ निद्रा, जिसके अंदर स्वप्न भी नहीं है, ऐसी अवस्था सुषुप्ति। ये भी एक अवस्था है। तो इन अवस्थाओं से हम गुजरते क्या नहीं? जागृति में मैं था क्या नहीं? जागृति में मैं था क्या नहीं? किस पर से आप थे? प्रमाण क्या? प्रमाण क्या आप जागृति में थे या जागृति अवस्था में आप हैं? इसका प्रमाण क्या? तो भोग लेने वाला जो है वो मैं हूं। जागृति में मैं देख रहा हूं क्या? ये हॉल है, इस हॉल में अनेक स्त्री पुरुष बैठे हैं, यहाँ प्रवचन चल रहा है, मैं इसको सुन रहा हूं। ये सारा जागृति के अंदर हमको अनुभव में आता है। जागृति में भी मैं, ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद स्वप्न। स्वप्न में मैं होता हूं क्या नहीं? स्वप्न में मैं होता हूं क्या नहीं? क्यों? क्योंकि जो हवाई जहाज में बैठ के अमेरिका गया स्वप्न में, जो स्वप्न में रामोजी फिल्म सिटी गया, जो स्वप्न में जिसने भोजन किया, स्वप्न में जिसने विवाह किया, वो व्यक्ति है क्या नहीं स्वप्न में? अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके स्वप्न में आप नहीं है, दूसरे लोग हैं, ऐसा कभी हुआ? ऐसा कोई स्वप्न आपको याद आता हो जिसके अंदर आपकी कोई भूमिका नहीं, दूसरे ही लोग हैं? ऐसा होता है क्या? आप होते हैं, आपके साथ दूसरे लोग होते हैं। तो स्वप्न में जो है मैं हूं, स्वप्न में भी मैं, जागृति में मैं हूं, स्वप्न में मैं हूं। उसके बाद क्या? उसके बाद आता है सुषुप्ति। सुषुप्ति में मैं होता हूं क्या? गाढ़ी निद्रा में मैं होता हूं क्या? गाढ़ निद्रा में, डीप स्लीप में, सुषुप्ति में मैं होता हूं क्या?
तो वहां भी मैं होता। प्रमाण क्या? प्रमाण यह है कि जागने के बाद मैं कहता हाँ मैं कितनी अच्छी नींद सोया था, मैं कितनी अच्छी नींद सोया था, ऐसा मैं कहता हूं। ठीक है, जब मैं ये कहता हूं कि मैं इतनी अच्छी तरह से सोया था, तो ये जो अनुभव है, ये अनुभव मेरे वहां हूं इस बात का प्रमाण है क्या? नहीं, क्योंकि अनुभव लेने के लिए अनुभवकर्ता को वहां होना उपस्थित है। ठीक है, आप जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग प्रत्यक्ष रूप से दत्त जयंती उत्सव आपने देखा, प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने माणिक नगर का दत्त जयंती उत्सव देखा, तभी आप बता सकते हैं कि माणिक नगर का जयंती उत्सव कैसा। जिसने कभी नहीं देखा, मान लीजिए एक आदमी है बंबई वाला, हैदराबाद वाला, उसने कभी भी नहीं देखा, वो बता सकता है क्या जयंती उत्सव ऐसा होता? नहीं बता सकता। तो जब आप ये कहते हैं कि मैं सुख से सोया हुआ था, इसका मतलब क्या? आपको सुख की स्मृति है, वो सुख याद आ रहा, गाढ़ी निद्रा में जो सुख आपको प्राप्त हुआ उसकी स्मृति है। स्मृति किसको होती है? स्मृति उसी को होती है जिसको अनुभव होता है। आप ये बोल सकते हैं क्या मेरे को अमेरिका गया था तब की याद आ रही? आप अमेरिका गए नहीं। जो आदमी अमेरिका कभी गया नहीं वो ये बोल सकता है क्या मुझको अमेरिका जब मैं गया था तब की याद आ रही? ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। आप जो है बंबई गए थे, दिल्ली गए थे, हैदराबाद गए थे, मैं हैदराबाद गया था तब की याद आ रही है, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप हैदराबाद गए थे तो उसकी स्मृति हो सकती है। तो इसलिए जो है सुषुप्ति में जब हम ये कहते हैं कि मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, मैं सुख से सोया हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं चला, ऐसा जब हम स्मरण करते हैं तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मैं वहां था। तो जाणू आमी स्वप्न सुषुप्ति जागृति। अब मृत्यु भी एक अवस्था है। मृत्यु क्या है? मृत्यु भी एक अवस्था है। अब जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में मैं होता हूं, तो मृत्यु में भी मैं अवश्यमेव होता हूं। मृत्यु में भी मैं अवश्य में होता हूं। जब मैं मृत्यु में होता हूं तब फिर डरने की क्या जरूरत है? जाणु आमी स्वप्न सुषुप्ति जागृति जन्म मरण भीति नहीं आना, ऐसा वेदांत का सिद्धांत है। हमको ये लगता रहता हम मर जाएंगे तो समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे तो समाप्त हो जाएंगे। वेदांत शास्त्र जो है इस भ्रम का निराकरण करता है। अब देखिए, मर जाएंगे यानी क्या हो? हम मर जाएंगे क्या हो? मतलब ये कि हम नष्ट हो जाए, हम नष्ट हो जाए। अब किसी भी वस्तु का नाश जो है, किसी भी वस्तु का नाश जो है वो केवल 3 प्रकार से हो सकता है। 3 ही प्रकार से नाश होता है, नाश होने का चौथा तरीका नहीं। 3 कौन से प्रकार हैं नाश होने के? तो एक है स्वतः नाश। स्वतः नाश, स्वतः नाश यानी क्या? कोई वस्तु रखी जगह पर, अपनी जगह पर ही धीरे धीरे सड़ के नष्ट हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले किसी भक्त ने आम भेजे थे मेरे लिए, आम भेजे, रत्नागिरी का कोई भक्त, एक डिब्बा भर के आम भेजे। अब वो डायबिटीज होने की वजह से आम मैं खाता नहीं हूं, तो आम रखे रहे, हे महाराजान साटे थे, महाराजान साटे। पहले दिन वो आम जो है तरो ताजा पीले रंग के बड़े बढ़िया निकले, दूसरे दिन थोड़े से नरम हो गए, तीसरे दिन और थोड़े से उसके ऊपर काले काले दाग आ गए, चौथे दिन पिचक गए, 5वें दिन, 6ठे दिन इतने खराब हो गए कि उसके अंदर से दुर्गंध आने लगी, और 7वें दिन उठा के वो डिब्बा हमने फेंक दिया। समझ में आई बात? आम क्या है? स्वतः नष्ट होता है। पुष्प, फूल, आज हमने पूजा की, तो पूजा की तो मोगरे के बड़े सुंदर पुष्प, बहुत सुंदर पुष्प, उन पुष्पों की माला हमने प्रभु महाराज को पहनाई। ठीक है, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो सारे पुष्प जो हैं क्या हो जाते हैं? काले पीले होके खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अन्न सुबह आपने बनाया, बढ़िया बनाया, क्या बनाया? काहीतरी सांगा नाव काय? आज वटपौर्णिमा, पूर्णाची पोळी, पूर्णाची पोळी केली, पुरणपोळी बनाई आपने, अब बना के रखी, आज ठीक है, कल तक ठीक है, परसों तरसों, हाँ, उसके बाद क्या? उसके अंदर कीड़े, उसके अंदर चींटियां, उसके अंदर कृमि, उसके अंदर कीट, और फिर वो फेंकने लायक हो जाता है।
वस्तुएं स्वतः नष्ट हो, जैसे ये बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग जो है 5 साल पहले बन के तैयार, मान ली 6 साल पहले, कब तक रहेगी ये? एक 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद ये बिल्डिंग स्वयं नष्ट होगी, किसी को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगी। तो नष्ट होने का प्रकार ये क्या है? स्वतः नाश। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अन्य के द्वारा नाश, अन्य के द्वारा नाश, जैसे ये बिल्डिंग, ठीक है, कल के दिन अगर हमने इसको जेसीबी चला दिया, जेसीबी चला के इसकी दीवारें गिरा दी, तो क्या हो जाएगा? अन्य के द्वारा नाश, अन्य के द्वारा नाश। तो अन्य के द्वारा नाश, दूसरा नाश। तीसरा क्या? तीसरा है आश्रय का नाश। जिस आश्रय के ऊपर वो वस्तु है, वो आश्रय ही यदि नष्ट हो जाए तो फिर क्या? वो वस्तु ऑटोमेटिकली नष्ट। जैसे ये बिल्डिंग, फिर यही भवन, ये भवन टिका हुआ बढ़िया है, भूकंप हो गया, भूकंप हो गया, इसका जो आश्रय है, आश्रय ने क्या? उसकी जो बुनियाद है जिसके ऊपर ये भवन टिका हुआ है, ऐसी भूमि, वो भूमि जो है भूकंप के कारण गड़बड़ा गई, तो क्या हुआ? ये बिल्डिंग। उसी तरह से आश्रय के नाश का एक उदाहरण ये है, कैसे कि वो हॉस्पिटल में आजकल क्या एक नया यंत्र निकला, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेंटिलेटर। कोई पेशेंट, रोगी, डॉक्टर जब उसका इलाज करता है तो उसको क्या? वेंटिलेटर लगा देता, ठीक है, वेंटिलेटर लगा दिया। अब उसके प्राणों का आधार क्या है? वेंटिलेटर। उस रोगी के प्राणों का आधार वेंटिलेटर। अब वो वेंटिलेटर का किराया 20,000 रुपए पर डे, 25,000 रुपए पर डे कुछ होता होगा, मुझे नहीं मालूम कितना होता, क्योंकि मैंने कभी लगाया नहीं। तो वो वेंटिलेटर होता, ठीक है। अब डॉक्टर जितने दिन चाहे उतने दिन पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख सकते, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना। शर्त यह है रोज के रोज वो बिल भरो, वेंटिलेटर के पैसे भरो, वो आपको परमानेंटली रख सकता, ठीक है। मगर कब तक रखेगा? वो बेटा बोलेगा अतः पूरे बैंक बैलेंस संपल, अतः पूरे काढ़ा वेंटिलेटर। जैसे ही वेंटिलेटर निकाला, यहां से ये गोटा खत्म, ठीक है। आश्रय का नाश हो गया। तो आश्रय का नाश, अन्य के द्वारा नाश और स्वतः के द्वारा नाश, 3 प्रकार है। अब हम मर सकते हैं क्या? इसका हमको विचार करना। हम मर सकते हैं क्या? मी मरनार का, ऐसा मराठी में प्रश्न है। मैं मरूंगा क्या, ऐसा हिंदी में प्रश्न है। विल आई डाई, ऐसा अंग्रेजी में प्रश्न है। अब यहां पर मैं शब्द का अर्थ हमको थोड़ा सा विचार करना। मैं मरूंगा क्या? मैं मरूंगा। मैं शब्द के अंदर 4 चीजें हैं। मैं का अर्थ, मैं यानी 4 कौन कौन सी चीजें हैं? एक है स्थूल देह, स्थूल देह एक। दूसरा कौन सा? सूक्ष्म देह। तीसरा कौन सा? कारण देह। 3 हो गए। चौथा कौन सा? चौथा इन तीनों को चेतन बनाने वाला चित्त प्रतिबिंब, चिदाभास। ये 4 चीजें बल्कि मैं बनता हूं। मैं ऐसे ही नहीं बन जाता। मैं जब बनता हूं तो 4 चीजों से बनता हूं। स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह और इन सबको चेतन बनाने वाला चिदाभास। ऐसी 4 वस्तुएं जब मिल जाती हैं तो मैं बनता है। अब ये मैं मरता है क्या, ऐसा प्रश्न, ठीक है। अब ये वेदांत का बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत प्रसिद्ध, बहुत समझने में कठिन और जो है बहुत महत्वपूर्ण ऐसा सिद्धांत है, ये जो देहत्रय का वर्णन है। अब उसको सरल बनाने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या लेते हैं? तो उदाहरण हम जो है सबसे आसान, हमको जो सबसे ज्यादा वस्तु जो हमारे पास रहती है उसका उदाहरण लेंगे। वो क्या है? मोबाइल फोन।
मोबाइल। अब ये मोबाइल फोन है, ठीक है, ये मोबाइल फोन, ये मैं है। इस मोबाइल फोन का एक ढांचा है, ढांचा यानी क्या, उसकी बॉडी, इसका कांच, ये पीछे का प्लास्टिक का, ये रबर का, ये जो कुछ है, ये सब कवर फिवर सब मिला के ये एक ढांचा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्थूल देह बोलते हैं, ये ढांचा है। इसके अंदर एक सिम कार्ड है, क्या है, सिम कार्ड। उस सिम कार्ड को आप ऐसा समझिए कि वो है आपका सूक्ष्म देह, सूक्ष्म देह, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक मशीनरी है, एक मशीनरी है इसके अंदर, जिसके कारण ये फोन है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कारण देह। तीन चीजें हो गई, ढांचा, सिम कार्ड, इसके अंदर का मदरबोर्ड, इसके अंदर एक मदरबोर्ड ही बोलते हैं ना अंदर का कार्ड को, मदरबोर्ड। तीन चीजें हो गई। उसके अलावा विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, ये चार चीजें हैं, इसलिए इसको फोन बोलते हैं। चारों को मिला के फोन बोलते हैं। सिम को अलग निकाला तो उसको फोन बोल सकते हैं क्या, बैटरी को अलग निकाला उसको फोन बोल सकते हैं क्या, ढांचे को अलग निकाला उसको फोन बोल सकते हैं क्या, मदरबोर्ड को अलग निकाला उसको फोन बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। चारों जब मिलती हैं तो उसको फोन बोलते हैं। उसी तरह से स्थूल, सूक्ष्म, कारण और चिदाभास अथवा चैतन्य, ये चार जब एक स्थान पर आ जाते हैं तो उसको मैं कहते हैं, ठीक है। अब ये फोन है, ठीक है। इस फोन के ढांचे के अंदर, इस फोन के ढांचे के अंदर नेटवर्क के सिग्नल को ग्रहण करने की क्षमता है क्या, ढांचे के अंदर नहीं। इसका जो डब्बा है, तू बोल भाई, इसका जो डब्बा है फोन का, उस फोन के डब्बे में नेटवर्क सिग्नल को ग्रहण करने की क्षमता है क्या। अच्छा, सिम कार्ड है, उस सिम कार्ड के अंदर नेटवर्क सिग्नल को ग्रहण करने की क्षमता है क्या, नहीं है, है, तभी तो चलता है। सिम कार्ड है, उस सिम कार्ड के अंदर नेटवर्क को ग्रहण करने की क्षमता है, उसके कारण वो चलता है। अच्छा, उसके अंदर एक मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड के अंदर नेटवर्क को ग्रहण करने की क्षमता है क्या, नहीं। केवल मदरबोर्ड अगर रख दिया जाए तो आपकी घंटी बजेगी क्या फोन की, नहीं बजेगी। घंटी कब बजेगी, जब सिम कार्ड नेटवर्क से नेटवर्क ग्रहण करे, उसका एक मदरबोर्ड हो, उसकी एक बॉडी हो, उसके अंदर एक स्पीकर हो, तभी घंटी बजेगी, तभी घंटी बजेगी, वरना नहीं बजेगी। ये सारा सम्मिलित होना चाहिए। तो आपको स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है, कारण देह है, और कौन सा, चिदाभास, जो उसको चेतन बना रहा है। इन चारों का आपको अब ये फोन के उदाहरण से ज्ञान हो गया। ठीक हो गया क्या, नहीं। अब जब मृत्यु होती है तब क्या होता है, मृत्यु होती है तब क्या होता है, क्या क्या नष्ट होता है, क्या क्या नष्ट होता है। केवल इसका ढांचा नष्ट होता है, केवल इसका ढांचा, ढांचा यानी कि डब्बा, ये कांच, इसका ये प्लास्टिक का बॉडी, ये जो है ये नष्ट होता है, ठीक है। सिम कार्ड जो है वो इसमें से निकल जाता है, सिम कार्ड इसमें से निकल गया, सिम कार्ड इसमें से निकल गया। अब सिम कार्ड जो सूक्ष्म देह है वो इसमें से निकल गया, मदरबोर्ड भी इसमें से निकल गया, बचा क्या, बचा क्या, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक प्रश्न है कि ऐसा ये में कोई भी फोन है, मान लीजिए एप्पल का ही फोन है, मान लीजिए, उसके अंदर से सिम कार्ड और मदरबोर्ड निकालने के बाद उस केवल वो डब्बे को आप रखना चाहेंगे क्या। ऐसा फोन जिसके अंदर से सिम कार्ड और मदरबोर्ड निकल गए, ऐसा फोन आपको चाहिए क्या, रखेंगे क्या। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यह है हम उस डिब्बे को रिटेन करना चाहते हैं। वो जो डब्बा है वो बड़ा प्रिय है,
वो डब्बा चाहिए। हम ये कहते हैं, वेदांत शास्त्र ये कहता है कि उसमें से क्या गया, उसमें से सिम कार्ड चला गया। ठीक है, नष्ट क्या हुआ? अब चार चीजों में क्या नष्ट हुआ? चिदाभास नष्ट होता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि तो चित चैतन्य सर्वत्र व्याप्त है, वो तो है ही है, उसके नष्ट होने का कोई सवाल नहीं। सूक्ष्म देह है, सिम कार्ड वो चले गया, दूसरे फोन के अंदर गया। कारण देह, वो कारण देह व्यापक होने, उसका नष्ट होने का कोई सवाल नहीं। नष्ट क्या हुआ? नष्ट केवल बॉडी हुई। तो कितना परसेंट मरे? हम केवल 25% मरते हैं, और 25% मरना कोई बड़ी बात नहीं। 75% मार्क्स तो आ रहे हैं, डिस्टिंक्शन है। जिसको 100 मार्क होते हैं, 100 मार्क में से 25 कट गए, ठीक है, 75% बचे। तो 75% मार्क्स अगर मिले तो कोई बुरी बात है क्या? 75% मार्क्स अच्छा है, डिस्टिंक्शन बोलते हैं उसको। अच्छा, वो जो 25% कटे, 25% कट गए ना, स्थूल देह चला गया, वो फिर वापस आने वाला है, रिफंडेबल है वो 25% जो कटा वो भी जाने वाला नहीं है, वो वापस आने वाला है। उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण भगवद गीता। भगवान कहते जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ उसका स्थूल देह नष्ट होगा, पक्का नष्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या? ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और जो मरा उसको पुनः देह की प्राप्ति अवश्य में वो होगी। ठीक है, तो जो देह आपका चला गया, वो किसी अन्य रूप में नया अगर आपको मिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? नया मिल रहा भाई। वो बहुत से कंपनी वाले होते हैं, क्या बोलते हैं, आपका पुराना मारुति कार हमको वापस दे दो, मारुति 800 वापस दे दो, दे के मारुति आल्टो लेके जाओ, आल्टो वापस दो, वापस दे के क्या मारुति क्या डिजायर लेके जाओ, बोलते हैं कि नहीं कंपनी। फोन वाले भी करते हैं, फोन पुराना दो नया ले जाओ। प्रेशर कुकर वाले करते हैं, पुराना दो नया लेके जाओ। फ्रिज वाले करते हैं, पुराना दो। जब ये सब चीजें बदलने को तैयार हैं आप, तो शरीर बदल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? नया मिल रहा। हाँ, अब देखिए फोन का कौन सा मॉडल, कौन सा फेमस, कौन सा? सैमसंग है। हाँ, सैमसंग का एक मॉडल है। हाँ, क्या है भाई बोल? हाँ, OnePlus 10 Pro, बहुत अच्छा। उससे बड़ा मॉडल कौन सा आने वाला? वो जो आने वाला है वो मॉडल अगर आपको मिला तो दिक्कत क्या है आपको पुराना वाला नोकिया का फोन लेके अगर कोई आपको एप्पल का फोन दे रहा है तो दिक्कत क्या है? आपको तकलीफ क्या है? खुशी होनी चाहिए। नोकिया जा रहा है, एप्पल का आ रहा, आने दो। प्रॉब्लम उसके अंदर ये है, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि नोकिया जाके कहीं वापस टोकिया आ गया तो एप्पल का आना चाहिए, एप्पल का आना चाहिए। उम्मीद के हिसाब से नोकिया जाके एप्पल का आना चाहिए। मगर मान लीजिए अगर टोकिया आ गया, टोकिया यानी कौन सा? वो छोटे बच्चे खेलते हैं ना, वो प्लास्टिक का पीला वाला, उसको टोकिया बोलते हैं, वो वाला आ गया तो किसी अन्य योनि की प्राप्ति हो गई तो इससे खराब देह मिला तो उसके लिए आपके पास उपाय है, कर्म सुधारो। उसके लिए आपके पास उपाय है, कर्म सुधारो। तो कहने का तात्पर्य है कि देह जो है, शरीर जो है, उसका नाम ही शरीर है। शीर्यते यानी क्या? शीर्यते इति शरीरम यानी क्या? जो सतत सड़ रहा है, जो सतत सड़ रहा है, क्षीण हो रहा है, उसका नाम शरीर। तो मैं जो है मरूंगा, ऐसा जो है उसमें मैं शब्द के अर्थ के ऊपर विचार करना आवश्यक है। और मैंने जैसा बताया, स्वतः नाश, मेरा स्वतः नाश संभव नहीं है, मेरा स्वतः अन्य के द्वारा नाश भी संभव नहीं है। और तीसरा कौन सा? आश्रय का नाश भी संभव नहीं। कैसे? इसको थोड़ा सा विचार, कैसे? ऐसा है, स्वतः नाश यानी क्या? मैंने आपको उदाहरण दिया आम का, हाँ, खाद्य सामग्री का, ऐसी चीजें स्वतः नष्ट हो जाए। पेरिशेबल जिसको बोलते, स्वतः नष्ट होने वाली वस्तु। अब जो आम हमारा नष्ट हुआ, रत्नागिरी से आया था एक डिब्बा भर के,
वो खराब हो गया। तो क्या वो उसी तारीख के दिन, कल सोमवार हमने फेंका उसको, ठीक है, सोमवार के दिन फेंका, तो सोमवार के दिन नष्ट हुआ क्या वो आम? बोलिए बोलिए बोलिए, सोमवार के दिन नष्ट हुआ क्या? वो कब से नष्ट होना शुरू हुआ? नाश की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? नाश की प्रक्रिया जन्म से शुरू हुई। जिस क्षण वो आम पैदा हुआ, आम का फल पैदा हुआ, उसी क्षण उसके नाश का प्रोसेस, प्रोग्रेस उसका जो है, नाश का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अंततः वो कल सोमवार के दिन खराब हो। तो स्वतः नाश में एक बात आवश्यक है कि उसका जो नाश है वो प्रथम दिन से ही प्रारंभ होता है। दूध है, खराब हो जाता है, कब से खराब होता है? जब से आपने दोहन किया तब से शुरू हो गया नष्ट होना। उसी तरह से आम है, फल है, सब्जी है, तरकारी है, बिल्डिंग, अब नित्य एक इसका क्षरण हो रहा, नित्य इसके अंदर कमजोरी आ रही, कभी न कभी 100 साल बाद, 50 साल बाद ये नष्ट हो जाए। तो नित्य जो है क्षरण जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब अगर हम ये माने कि आत्मा भी प्रति क्षण थोड़ा थोड़ा नष्ट हो रहा है, ऐसा माने, तो आत्मा का नाश जो है वो स्वतः नाश के कैटेगरी में आ जाए। किंतु हम ये देखते हैं कि आत्मा की हमको प्रत्यभिज्ञा होती है। प्रत्यभिज्ञा यानी क्या? प्रत्यभिज्ञा यानी एक प्रकार का स्मरण, एक प्रकार का स्मरण, स्मरण में एक प्रकार का स्मरण। कैसे? तो देखिए, जब हम किसी वस्तु को पहली बार देखते हैं, किसी वस्तु को पहली बार देखा, तो वह उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ज्ञानम। पहली बार हमने देखा काशी, काशी में गंगा नदी का घाट हमने पहली बार देखा जीवन में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ज्ञानम। ज्ञान होते समय वो वस्तु वहां प्रत्यक्ष होती है, देखने वाला भी प्रत्यक्ष होता है, और जिसका ज्ञान होता है वो विषय भी वहां पर प्रत्यक्ष होता है, उसको बोलते हैं ज्ञान। उसके बाद क्या? हम माणिकनगर लौट के आए, माणिकनगर लौट के आए, यहाँ जो बकुली के वृक्ष हैं प्रभु महाराज के मंदिर के सामने, उस वृक्ष की छाया में बैठे और काशी के घाट का स्मरण कर रहे हैं, काशी के घाट को याद कर रहे हैं। वो क्या हुआ? वो स्मरण हुआ। वो क्या हुआ? वो स्मरण हुआ। वहां पर घाट प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है क्या? आप घाट के ऊपर हैं क्या? नहीं है, दोनों भी नहीं है, किंतु वहां स्मरण हो रहा है। ठीक है, ज्ञान में स्मरण में ये फर्क है। ठीक है, अब एक तीसरा प्रकार, एक तीसरा प्रकार है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा यानी क्या? किसी पहले से ही देखी हुई वस्तु को फिर दोबारा देखने के बाद जो स्मरण होता है उसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। उसका उदाहरण क्या? सोयम देवदत्तः, यह वही देवदत्त है। कौन सा? पहले क्या? पहले स्मरण क्या? 20 साल पहले हैदराबाद में जो मुझे मिला था देवदत्त नाम का आदमी, ये वही है, ऐसा स्मरण हो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा हमको अपनी प्रत्यभिज्ञा है, हमको अपनी प्रत्यभिज्ञा है। कैसे है? इस प्रकार से है कि मैं अपना बचपन का फोटो देख के कहता हूं ये मैं हूं। बचपन का फोटो, नंगा बच्चा ढहा करके, हाँ, नंगा बैठा बच्चा, वो फोटो एल्बम एक कोने कोने कोने, ये मैं हूं। ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म में फोटो है, ये कौन है? मैं हूं। ऐसा दिखता है क्या तू? नहीं। तेरे बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, तू ऐसा है क्या? नहीं। प्रत्यभिज्ञा है, ये मैं हूं। उसके बाद क्या? उसके बाद मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा, पीछे एक लड़की को बिठा रखा, गॉगल्स, जीन्स, मोटरसाइकिल चला रहा, कौन है ये? मैं हूं। कॉलेज मैं। उसके बाद क्या? उसके बाद एक और फोटो, हाँ, एक लड़की को हार पहना रहा है करके दांत निकाल के, वो कौन? मैं। एक फोटो और है, दांत गिर गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, ऐसी परिस्थिति हो गई। ये फोटो है, इदु मनिंदर निन्नम मगा तगड़ा, ये फोटो है।
ये क्या, ये कौन? तो मैं का, अपने स्वरूप का मुझको सतत जो है कंटिन्यूअस ज्ञान होता, अपने स्वतः के ज्ञान के संबंध में कंटिन्यूटी है, वहां कहीं ब्रेक नहीं है, उसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर मैं नष्ट होता रहता थोड़ा 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 तो ये कंटिन्यूटी नहीं होती। चूंकि ये कंटिन्यूटी है, ये प्रत्यभिज्ञा है, इसलिए मेरा स्वतः नाश संभव नहीं है। ये लॉजिकल तर्क शास्त्र से बता रहा हूं। अन्य के द्वारा नाश हो सकता है क्या? अन्य के द्वारा नाश भी नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। आत्मा सर्वत्र व्याप्त, मेरा आत्मा, उसका आत्मा, इसका आत्मा, उसका आत्मा, सबका आत्मा एक है। आत्मा एक ही सर्वांग, आत्मा एक होने के कारण अन्य क्या, वहां पर प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए अन्य के द्वारा भी नाश संभव नहीं। तीसरा क्या? तीसरा है आश्रय का नाश। ये आत्मा सबका आश्रय है। ये जो आत्म तत्व है, मैं क्या हूं? मैं सबका आश्रय हूं। मैं सबका आश्रय होने के कारण आश्रय का नाश संभव नहीं हो सकता। तो नाश के तीनों प्रकार जो है मेरे ऊपर लागू नहीं होते। क्या थोड़ा बहुत इधर उधर नुकसान होगा, जैसे कब माल हम बेचते हैं हैदराबाद से माणिक नगर आ रहा कोई माल, मान लीजिए लॉरी के अंदर कभी इधर उधर थोड़ा सा कट छट जाता, थोड़ा सा प्लास्टिक का डिब्बा होगा, खट गया, थोड़ा सा इधर से गया, थोड़ा सा उधर से गया, थोड़ा बहुत जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्थूल देह। 25% जाता है, वो तो जाएगा, पैकिंग जाएगा, मूल वस्तु को नाश नहीं होता। पैकिंग में गड़बड़ हो सकती है, होती है क्या? होती है, हो सकती है क्या? होती है, पैकिंग में गड़बड़ हो जाती है। अंदर जो भरा हुआ माल है वो खराब नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। फिर तुमको प्रॉब्लम क्या है? फिर तुमको प्रॉब्लम क्या है? ये ज्ञान जब होता है, इस बात का ज्ञान जब होता है, उस समय जो है मृत्यु का भय समाप्त होता है। देखिए, भय समाप्त होने के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। भय समाप्त होने के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। हमारा ये जो इलेक्ट्रिशियन है, इसको इलेक्ट्रिक का बड़ा ज्ञान है। न्यूट्रल कौन सा है, फेज कौन सा है, वो कौन सा है, ये कौन सा, सब कुछ जानता है। वो बेधड़ल्ले से कौन सा भी वायर खोलता है, कहीं भी हाथ डालता है, कहीं भी पकड़ घुमाता है, उसको सब वो कर देता है फिट। हम कर सकते हैं क्या? वायर निकाल के, अब ये जो वायर है इसको निकाल के फिट करना, हम कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। ज्ञान न होने के कारण भय। उसको क्या है? उसको ज्ञान है, इलेक्ट्रिशियन को ज्ञान है, ज्ञान होने के कारण भय नहीं। समझ गए? सिंपल। तो हमको मृत्यु के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। मृत्यु यानी क्या, इसको हमको समझना पड़ेगा। ये जब हम समझेंगे तो उस समय जो है वो भय समाप्त हो। माणिक मणि तया चुके यम धामा, गाल बजाए के नाम लिए तब काल ही का पर थर थर थर। इन वाक्यों का अर्थ क्या है? इन वाक्यों का अर्थ यह है कि ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु के स्वरूप का जब हमको ज्ञान हो जाएगा, उस समय जो है मृत्यु का भय समाप्त होगा। वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो? मेन प्रॉब्लम तो वही है, वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो? तो व्यागने गुरुवी के शरणनी हो, सीधा उपाय। समझ मूढ़ा गुरुवीणा गति नहीं, उसका उपाय वो है बस। तो गुरु के पास जाकर जो है वेदांत शास्त्र का सम्यक अध्ययन करना चाहिए। वेदांत शास्त्र को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। उसके लिए क्या? उसके लिए समय निकालना आवश्यक। महाराज आमच्या मनात फार हो काय नाही, शिकाव म्हणायचं फार, मग काय वेळच मिळत, समय नहीं मिलता हमको, समय नहीं मिलता। समय क्यों नहीं मिलता? समय इसलिए नहीं मिलता क्योंकि काम है, धंधा है, नौकरी है, चाकरी है, पत्नी है, बीवी है, बच्चे हैं, वो है, अमुक है, तमुक है, सारा कुछ है, उसकी वजह से समय नहीं मिलता। वो सब क्या है? वो सब मृत्यु का भय है। नौकरी क्यों? नौकरी के मूल में क्या है? नौकरी के मूल में मृत्यु का भय है। नौकरी नहीं करूंगा तो खाने को नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा। व्यापार के मूल में क्या है? व्यापार के मूल में मृत्यु का भय। व्यापार नहीं करूंगा, पैसे कहां से कमाऊंगा? पैसे नहीं मिले तो खाऊंगा क्या? नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। व्यापार के मूल में भी क्या? मृत्यु का भय।
तो बेसिक जो हमारा प्रॉब्लम है, इसी को भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य ने अपने भाष्य में अध्यास कहा। अध्यास यानी क्या? अध्यास यानी जो शाश्वत ऐसा आत्म तत्व है उसकी उपेक्षा कर देना, और जो नश्वर ऐसा देह है उसको मैं समझना। जो शाश्वत है उसको नश्वर समझना, जो नश्वर है उसको शाश्वत समझना। इसका नाम क्या? इसका नाम अध्यास है, इसी का नाम अज्ञान है। वो अज्ञान जो है सद्गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से दूर होता है। आपका वो अज्ञान जो है प्रभु महाराज की कृपा से, प्रभु महाराज के अनुग्रह से दूर हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका शुभ हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।